Once again, you are most welcome in Urban Life Fellowship's online service. मैं विश्वास करता हूँ कि जो सरमन हमारे लगातार YouTube पर अपलोड किए जा रहे हैं उसके माध्यम से आपको सीखने को भी मिल रहा है और ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। आइए हम आज चैप्टर 8 को देखेंगे। If you are listening very first time our sermon, you can note that we have all the sermons in the book of Mark from chapter 1 till chapter 8. You can go to YouTube and you can start looking and start listening and start growing in the Lord. हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि इस चैनल के माध्यम से, इन सीरीज़ के माध्यम से आपको एक कंप्लीट बाइबल स्टडी मिल सके। तो आइए आज की स्टडी को शुरू करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 एंड वी विल सी फर्स्ट 10 वर्सेस। और ये जो 10 आयतें हैं, इन 10 आयतों में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द कंपैशन ऑफ जीसस, यानी कि यीशु की करुणा, उनकी दया। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ जीसस, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा प्रतिबंध किया जाना या अरेंजमेंट किया जाना या व्यवस्था की जाना। एंड देन सेटिस्फैक्शन, यानी कि पूरी तरीके से संतुष्टि को देखा जाना। तो इसलिए आज का जो सरमन है उसको मैंने टाइटल दिया है द प्रोवाइडर। इसको कंपैशनेट प्रोवाइडर भी कुछ ऑथर्स ने, कुछ लोगों ने दिया है, बट आई एम गिविंग ओनली द प्रोवाइडर, यानी कि एक प्रबंधक, यानी कि एक मुहैया कराने वाला। तो आइए हम आज के वचन में चलें और प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे और हमें एक हमारे रिश्ते में एक नया बना सके। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से स्वर्गीय पिता कि हम एक बार फिर से उपस्थित हैं, तैयार हैं प्रभु कि हम आपके वचनों में अध्ययन कर सकें, सीख सकें प्रभु, और उन बातों को याद करें प्रभु जी जो हमने शायद अभी तक नहीं करी हैं। इसलिए प्रभु हमें समझ दे प्रभु, हमारे मनों को खोलें, हमारे दिलों के दरवाज़ों को खोलें प्रभु जी, ताकि आज के वचन को हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ ग्रहण करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जब मैंने बोला कि मैंने इसको टाइटल दिया द प्रोवाइडर, यानी कि प्रबंध करने वाला या मुहैया कराने वाला, तो ये कोई नया टाइटल नहीं है गॉड के लिए। आपको याद होगा इन ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड हैज़ गिवन द टाइटल याहवे जायरा, यानी कि यहोवा यीरे, कि जो क्या करता है, जो प्रोवाइड कराता है, एंड ही इज़ द वन हु गिव्स। और ये कहाँ पे ये टाइटल सबसे पहले दिया गया था? ये टाइटल दिया गया था जब अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने जाता है, और वहाँ पे परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत तरीके से एक मेमना प्रोवाइड करा था, एक मेमना दिया था अब्राहम के लिए, ताकि उसे इसहाक को बलि न चढ़ाना पड़े। और उसी तरीके से हम इस भाग को देख रहे हैं, और यहाँ पे भी जीसस को वही टाइटल दिया जा रहा है दैट ही इज़ द प्रोवाइडर। जीसस इज़ द यानी कि वो प्रोवाइड करने वाला है। शुरू से लेके हम जब से यीशु मसीह पृथ्वी पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वी कैन सी इन द बुक ऑफ मार्क अगेन एंड अगेन जीसस इज फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द पीपल। और चैप्टर 8 को जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपकी बाइबल में ऊपर टाइटल दिया गया होगा 4000 लोगों को खिलाना। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास कुछ खाने को ना था, और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट 3 वर्सेस। और पिछली बार जब हम देख रहे थे तो हमने मैप के थ्रू हमने इस बात को अंडरस्टैंड करा था दैट जीसस वॉज इन द डेकापोलिस, then he goes to Galilee, from Galilee he goes to Phoenicia, यानी कि फिनिकी जो देश है जहाँ पे टायर और सिदोन है, उस मुल्कों में गया। और पिछली बार हम देख रहे थे जीसस कम्स बैक फ्रॉम देयर एंड वंस अगेन ही इज़ इन जेंटाइल्स टेरिटरी, यानी कि जो अन्य जाति के लोग हैं, जो गैर यहूदी लोग हैं, यीशु अभी भी उन्हीं के बीच में है। और ये डेकापोलिस, यानी कि वो जो डेकापोलिस जो है, वहाँ के जो 10 जो शहर हैं उन्हीं के आसपास यीशु हैं। गलील और डेकापोलिस के बीच में कहीं जगह है जहाँ पर यीशु इस वक्त मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जीसस फिल्ड विथ कंपैशन टू सीइंग दीज पीपल, इन लोगों को देख के यीशु का तरस से भर जाना। 2 तरीके की चीज़ों को हम देखते हैं। पहली चीज़, जब कोई हमारे बारे में ये बताता है कि हमने किसी के ऊपर तरस खाया। दूसरी चीज़, जब हम किसी के ऊपर तरस खा रहे हैं तो हम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड दीज आर द वर्ड्स ऑफ जीसस। वो क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह के शब्द हैं कि मुझे इस भीड़ को देखकर इन पर तरस आता है।
क्यों तरस आ रहा है? थोड़ा सोचने की ज़रूरत है. व्हाट इज़ द नीड? व्हाई जीसस इज फुल ऑफ कंपैशनेट फॉर दीज पीपल? क्या ज़रूरत है? पहली चीज़ वो यहाँ पे बोल रहे हैं दूसरी आयत में, मुझे इस पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं. So from last 3 days they have not gone home. They have not left me for any moment. वो लगातार मेरे साथ हैं. तो वो 3 दिन से ये जो भीड़ है ये कर क्या रही है यीशु मसीह के साथ? जैसे हमने पहले भी देखा कि ये जो भीड़ है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये यहूदी नहीं है. इसमें मिक्स हो सकते हैं यहूदी, लेकिन मेजॉरिटी जो है दे आर नॉन जूइश पीपल, यानी कि वो लोग हैं जो यहूदी नहीं हैं. ये किसी भी प्रांत के हो सकते हैं, डेकापुलिस से आए हुए लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो लगातार यीशु मसीह के साथ हैं. अगर आपकी और मैं अपनी बात करूं तो हम किसी मीटिंग को जब अटेंड करते हैं या अगर पूरे दिन का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रहती है कि फ़ोन को चार्ज करना है, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, या फिर हमारे पास पावर बैंक होना चाहिए ताकि हम पूरे दिन रिलैक्स होकर बैठ सकें, क्योंकि फ़ोन किसी भी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए. फ़ोन में बैटरी लगातार रहनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये लोग जो हैं दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द फ़ोन बिकॉज दे डोंट हैव फ़ोन. तो उन्हें चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं है. और पता नहीं कि ये लोग जॉब पर जाते हैं कि नहीं जाते, बट दे आर फ्रॉम लास्ट 3 days दे आर विद जीसस. और पिछले 3 दिन से यीशु ने कुछ खाने को नहीं दिया है. तो अगर हम ये सोचें कि ये इसलिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है क्योंकि इन्हें कुछ खाने पीने को मिल रहा है, सो दिस इज़ नॉट द पॉइंट. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यीशु ने जो भी कुछ करा है वो बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था. और साथ की अगर लास्ट में वर्स देखूँ, चैप्टर 7 एंड द लास्ट वर्स से, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब कुछ अच्छा किया है. वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है. और मती की किताब को देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 15, तो वहाँ पे मती इस बात को लिख रहा है कि यीशु ने बहुत सारे अद्भुत काम करे और हर तरीके की बीमारियों को यीशु ने चंगाई दी है. So it's been 3 days that Jesus regularly working with this people. He is working in this people. और ये वो लोग हैं जो जाना नहीं चाहते हैं. They want to be with Jesus. क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि जीवन की बातें ना यीशु मसीह से सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह से इनको पापों की क्षमा मिल रही होगी, क्योंकि यीशु मसीह से इनको इनकी बीमारियों का हल मिल रहा है. और आज जब 3रा दिन है तो यीशु मसीह बोल रहे हैं क्योंकि 3 दिन से ये मेरे साथ हैं और इनको कुछ खाने को देना है. आप जानते हैं कि जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से लेकर आया तो लगातार 40 years गॉड प्रोवाइडेड फूड फॉर द इजराइलाइट्स. और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई है 40 साल में. उन्हें पीने के लिए मीठा पानी मिला है, खाने के लिए उन्हें फ्रेश फूड मिला है. उन्हें फ्रोज़न फ्रूट नहीं मिला है कि उनके फ्रिज में रखा हुआ था या कोल्ड स्टोर में नहीं रखा हुआ था. फ्रेश फूड हर दिन उन्हें मन्ना खाने को मिला है. उन्हें मन्ना खाने को मिला है, उनको बटेरे खाने को मिली हैं, और परमेश्वर ने जिस तरीके से उनको प्रोवाइड करा है उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई है. Why God was providing to the Israelites? Because He was compassionate upon them. Because He is a faithful God. उसने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और तेरी वंशज को कभी नहीं छोड़ूंगा. And this is the faithfulness of God that He is providing to the Israelites. And here we see that Jesus is providing. This is not the first time. इससे पहले हमने एक चैप्टर पीछे देखा था, चैप्टर 6 में, कि यीशु जो है वो 5,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं. एंड नॉट ओनली दैट, वी कैन सी दैट हाउ जीसस प्रोवाइडेड, ही इज फुलफिलिंग द नीड्स. और सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? चंगाइयों की ज़रूरत है और पापों की क्षमा की ज़रूरत है, उद्धार के सुसमाचार की ज़रूरत है. सो जीसस इज़ अ वंडरफुल प्रोवाइडर. ही इज़ प्रोवाइडिंग एवरी नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु चेलों से बोल रहे हैं. 3री आयत से जब देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई बहुत दूर से आया है. जीसस हैज़ द इंफॉर्मेशन.
He knows that if they will go, some of them have come from very far. और अगर वो वापस जाएंगे तो हो सकता है थक के रास्ते में ही गिर जाएंगे. This is the heart. What is the compassion? दया का मतलब क्या है या करुणा का मतलब क्या है? दया या करुणा का मतलब होता है कि आपका वो एक्सप्रेशन या वो रिएक्शन जो आपके दिल के बिल्कुल अंदर होता है, जो आपके दिल के अंदर जो आप महसूस कर रहे हो उसको आप बाहर रिफ्लेक्ट करते हो. और ऐसा बोला जाता है, कंपैशन विदाउट प्रोविजन इट्स नथिंग. कंपैशन विदाउट प्रोविजन इज कॉल्ड अनकंसर्न. अगर आप ये बोलते हैं कि आप दयालु हैं, आप करुणा में हैं, अगर आप लोगों की चिंता नहीं करते हैं तो आपकी दया और करुणा किसी काम की नहीं है. ये अनकंसर्न है, ये कंसर्न है ही नहीं. इट कैन बी द हॉस्टिलिटी, इट कैन बी द क्रूअल्टी, इट कैन बी इनह्यूमन. कि जब मैं किसी को नीड में देख रहा हूं और अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. और यीशु यहां पर बोल रहे हैं कि मुझे इन पर तरस आ रहा है क्योंकि कोई कोई तो बहुत दूर से आया है. सेकंड पॉइंट जो इसमें है वो है प्रोविजन. जीसस इज नॉट ओनली कंपैशनेट अबाउट द सिचुएशन, ही वॉन्ट्स देम टू फीड. वो उनको खाना खिलाना चाहता है. और यहां पर वो बोल रहा है चौथी वर्ष में, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से ले आए कि वे तृप्त हो. उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और उन्होंने कहा 7. जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे, जब मैं कई साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी कर रहा था, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता था कि कैसे इज़राइली लोग हर दिन परमेश्वर के उस अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं. एवरी डे दे एक्सपीरियंस, दे विटनेस द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड. परमेश्वर ने समुद्र 2 भाग कर दिया, परमेश्वर ने चट्टान से उन्हें पानी पिला रहा है, परमेश्वर उन्हें मन्ना खिला रहा है, एंड दे आर वेल प्रोटेक्टेड इन द जंगल. लेकिन फिर भी बार बार वो कुड़कुड़ा रहे हैं. क्यों वो कुड़कुड़ा रहे थे? व्हाट वाज द रीजन दैट दे वर ग्रम्बलिंग? और मुझे ऐसा लगता है कि उनका कुड़कुड़ाने का रीजन ये था, शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, बहुत जल्दी उन बातों को भूल रहे हैं कि परमेश्वर ने भी कुछ ही समय पहले क्या करा था. और कई बार मैंने, जो मेरे मेंटर्स रहे हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इतनी चीज़ों को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं. जब वो मिस्र में थे तो वो 10 विपत्तियों को होते हुए देख रहे हैं कि जो मिस्रियों के ऊपर तो हो रही हैं, लेकिन वो उन विपत्तियों का असर इजराइलियों पर नहीं हो रहा है. फिर उन्होंने ये भी देखा कि कितने अद्भुत तरीके से समुद्र 2 भाग हो गया और वो लोग निकल गए और उसी समुद्र में फिरौन की पूरी सेना डूब गई है. फिर वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि मूसा चट्टान से पानी निकाल रहा है. फिर वो देख रहे हैं मन्ना खाया जा रहा है. दे आर विटनेसिंग एवरीथिंग बट स्टिल दे आर ग्रम्बलिंग. व्हाई दे आर ग्रम्बलिंग? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन दे आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज डन. And this is the human tendency, this is the human nature. आप और मैं उन्हीं की तरह हैं. Many a times we forget that what God has done in your life and in my life. इजराइली लोग इसी तरीके से करते रहे. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि चेले यीशु से पूछ रहे हैं, उसके चेलों ने उसे उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि वे तृप्त हो जाए. How we can bring that much food to satisfy this big crowd? और जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि कैसे चेले ये सवाल पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं. अभी कुछ ही महीने पहले, या अगर चैप्टर 6 की बात करें तो हो सकता है कुछ महीनों का वो एपिसोड होगा. चैप्टर 6 के अंदर यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से. But today they forgot that they are with Jesus, and he is the same person who did that miracle, and still today he can do that miracle. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? They are with Jesus,
दे आर द सेम पीपल, जीसस इज द सेम पर्सन। वही यीशु है, वही लोग हैं यीशु के 12 चेले जिन्होंने उस बड़े काम को अपने हाथों से करा था और अपनी आंखों से होते हुए देखा था। बट टुडे दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट द सेम जीसस कैन डू द सेम मिरेकल वंस अगेन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या चेले बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थे? या जब शॉर्ट मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इनकी उस शॉर्टेस्ट मेमोरी हो गई क्या? कि और भी छोटी ऐसी सोच है, इतने छोटी उनका 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 कैपेसिटी है कि वो बहुत जल्दी भूल रहे हैं कि यीशु ने क्या करा। मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी पुट आवर आइज ऑन द प्रॉब्लम, नोट दिस पॉइंट, व्हेन वी पुट आवर आइज ऑन द प्रॉब्लम वी विल फॉरगेट द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हम एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, या तो हम प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं या हम प्रॉमिसेस पे बिलीव कर सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग मोर अबाउट द प्रॉब्लम देन डेफिनेटली यू विल फॉरगेट द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और चेले यहां पे प्रॉब्लम देख रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, और इस भीड़ में और एक रीजन ये है कि दे आर नॉट जूइश, सो मे बी डिसाइपल्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ, और मे बी दे आर नॉट पुटिंग देयर हेड इन इट, क्योंकि ये अन्य जाति के लोग हैं तो इनको खाना खिलाने की जरूरत क्या है? जीसस जस्ट सेंड देम जस्ट लाइक दैट। वो उस स्त्री के बारे में भी बोल रहे थे, हम 2 हफ्ते पहले देख रहे थे कि वो जो एक स्त्री थी सायरोफिनिशियन वुमेन, और वो अपनी बेटी के लिए आई थी, और वहां पे भी चेले बोल रहे थे सेंड हर बैक। और यहां पे भी दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द पीपल। यीशु के साथ होते हुए भी दे आर विद जीसस, बट स्टिल दे डोंट हैव द आंसर। आप और मैं भी यीशु मसीह के साथ हैं। आप में से कुछ लोग कई सालों से यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। वेयर डू यू कीप योर आइज? क्या आप अपनी आंखें प्रॉब्लम पे रखते हैं या आप अपनी आंखें प्रॉमिसेस पे रखते हैं? यीशु मसीह यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं, कीप योर आइज ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, नॉट द प्रॉब्लम। If we will keep our eyes on the promises of God, then definitely He will take care of the problems. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? They said 7 रोटियां हैं। और यीशु मसीह वहाँ पे, शायद मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ और लाइनें लिखनी चाहिए थी कि वहाँ पे 5 रोटी से इतने लोगों को खाना खिला दिया है। यहाँ पे तो लोग कम हैं लेकिन रोटियां ज़्यादा हैं। They have 7 loaves, और वहाँ पे 5 रोटियां थी। लेकिन चेले जो हैं शायद इस बात को मिस कर रहे हैं। 6ठे पॉइंट में लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दी। उनके पास थोड़ी सी मछलियां भी थी, और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने को दिया। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वे खाकर तृप्त हो गए। तो 7वीं वर्ष तक हम देखते हैं तो यीशु ने रोटी को और मछली को लिया है, धन्यवाद दिया है, और फिर से वही घटना घट रही है कि वो चेलों को देता गया और चेलों के हाथ से मल्टीप्लिकेशन होता चला गया। जीसस इज प्रोवाइडिंग टू द डिसाइपल्स एंड डिसाइपल्स दे आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल। लेकिन 8 और 10 से तो हम देख रहे हैं दिस इज द प्रोविजन ऑफ जीसस। फर्स्ट वी सॉ द कंपैशन ऑफ जीसस, नाउ वी आर लुकिंग द प्रोविजन ऑफ जीसस, कि किस तरीके से उस थोड़े से खाने को यीशु किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है। व्हाट वी कैन लर्न हियर। हमने पहले भी इसी बात को सीखा था कि जो भी कुछ हमारे पास है, जब हम उसे यीशु को दे देते हैं, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर लाइफ, if you want to multiply your talents, if you want to multiply anything that you have, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, just give that into the hands of God। क्योंकि जब तक यीशु के हाथ में वो 7 रोटियां नहीं गई हैं, तब तक वो सिर्फ 7 रोटी हैं, तब तक वो सिर्फ एक ही जने का टिफिन है। But somebody offered that food to Jesus,
ताकि उसके देने के द्वारा यीशु उस पर ऐसा मिरेकल करें कि 4000 लोग खा लें। पिछली बार 5000 लोगों ने खाया था, इस बार 4000 लोग खाने हैं। सो व्हाट डू यू हैव दैट यू कैन गिव टू जीसस टुडे? कुछ तो ऐसी चीज होगी आपके पास जिसे आप यीशु को देना चाहेंगे आज। इट कुड बी योर मनी, इट कुड बी योर टैलेंट, आपका पैसा हो सकता है, आपके वरदान हो सकते हैं, आपकी अपनी लाइफ हो सकती है। इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, गिव योरसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। क्योंकि जब तक कोई भी चीज यीशु के हाथ में नहीं जाती है, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं होती है। क्योंकि यीशु जब हमें लेते हैं, जब यीशु हमें अपने हाथ में लेते हैं, ही ट्रांसफॉर्म्स अस, वो हमें बदल देते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जो डाली मुझ में और नहीं फलती, तो उसका ऑपोजिट भी उन्होंने बोला कि जो डाली मुझ में है वो फलती है। सो इफ यू वांट टू बी फ्रूटफुल, इफ यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू बी इन जीसस। विदाउट जीसस वी कैन नॉट ग्रो। जिस तरीके से पक्षियों को हवा की ज़रूरत है, पानी के मछलियों को पानी की ज़रूरत है, उसी तरीके से मनुष्य को, यानी कि आपको और मुझे जीसस की ज़रूरत है। फिश विल डाई विदाउट वाटर एंड द बर्ड्स विल डाई विदाउट एयर। सिमिलरली वी आर डेड विदाउट जीसस। हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं, हम यीशु मसीह में जीवित रहते हैं, और इसलिए पौलुस बोल रहा है गलातियों 5 में कि हम पवित्र आत्मा में चलते भी हैं और जीवित भी रहते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है द सेटिस्फैक्शन ऑफ जीसस। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए। दे वर ऑल सेटिस्फाइड। तृप्त हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है वे खाकर तृप्त हो गए। इट इज नॉट जस्ट टू टेक समथिंग, कि इतना खा लो और इतना थोड़ा सा ही खा के पेट भर लो और थोड़ी देर बाद भूख मट जाएगी। दे वर फुल्ली सेटिस्फाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है वो खाकर तृप्त हो गए। दैट मीन्स दे एट इनफ। उतना खाया जितना हर एक जन खाना चाहता था या जितना खा सकता था। सेटिस्फैक्शन कब होता है? सेटिस्फैक्शन आपके और मेरे जीवन में तब आता है जब सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, हमारा दिल भी भर जाता है। कई बार पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता है, और इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। वहाँ पे पेट और दिल दोनों जब भर जाता है उसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे 4000 लोग, यहाँ पे लिखा लगभग 4000 लोग थे जिन्होंने इस खाने को खाया है। कल्पना कीजिए यीशु को कैसा महसूस कर रहा होगा, हो रहा होगा। दे वर फुल्ली सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लगता है जीसस के चेहरे पे, यीशु के चेहरे पे की स्माइल होगी, बिकॉज ही कैन सी द सेटिस्फाइड फेसेस। वो तृप्त, वो संतुष्ट चेहरे जो है वो दिखाई देते हैं, बिकॉज दे वर विद जीसस, दे वर सेटिस्फाइड। If you are with Jesus, then definitely Jesus will satisfy you, because He is the great provider. वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, वो आपकी और मेरी चिंताओं को करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। दलमनुता मतलब कि ये मैगडीला इसे बोला जाता है। मैगडीला एक जगह है, वहाँ पर चले गए। यीशु ने लोगों को सिर्फ भूखा नहीं भेजा है, ही सेंट देम फुल्ली सेटिस्फाइड। सो ही फेड देम, ही टॉट देम, ही हील्ड देम। यीशु ने उनको खाना खिलाया है, यीशु ने उनको चंगाइयाँ दी हैं, और यीशु ने उनको आत्मिक भोजन भी कराया, उनको शिक्षाएं भी दी हैं। व्हाट एल्स पीपल नीड? आपकी और मेरी ज़रूरत क्या है? वी नीड फिजिकल हीलिंग। अगर कोई भी शारीरिक दुर्बलता है हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में, हम उससे चंगाई पाना चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं। हमें रोज खाना चाहिए। और यीशु के साथ ये जो लोग हैं, दे आर गोइंग फुल्ली सेटिस्फाइड। आर यू विद जीसस एंड सेटिस्फाइड? चेले यीशु के साथ हैं, बट समवेयर देयर आइज आर नॉट ऑन जीसस। यीशु के साथ होते हुए भी उनकी आंखें यीशु पर नहीं है, प्रॉब्लम पर है। दिस इज द प्रॉब्लम। वी कैन बी विद जीसस, बट स्टिल वी आर नॉट लुकिंग एट जीसस।
हम यीशु के तो साथ हो सकते हैं, बट मे बी वी आर नॉट लिसनिंग विद जीसस। कई बार ऐसा हो सकता है लोगों के साथ कि आप यीशु के साथ हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट, बट स्टिल यू आर नॉट लिसनिंग जीसस। एंड फॉर यू, और कई बार ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द वॉइस इन द क्राउड, कि वो जो आवाज है वो कोई खास आवाज नहीं है, वो एक भीड़ की ही आवाज है। एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम डिसाइपल्स मिस्टेक। व्हाट काइंड ऑफ अ मेमोरी यू एंड आई हैव? क्या हमें हर एक वो चीज याद है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए करी है? या हमारी भी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि इतना सब कुछ हो चुका है, 2021 जब शुरू हुआ था और अभी 7 महीने खत्म हो चुके हैं, वी आर इन 8th मंथ, 8वें महीने में। इन 7 महीनों में क्या आपने लिस्ट बनाई है कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या क्या करा है? व्हाट ऑल ब्लेसिंग्स ही हैज गिवन टू यू, व्हाट ऑल ही हैज डन फॉर यू। मैंने अपने चर्च में एक जार दिया है जिसके अंदर मैंने बोला है, जब जब आप प्रार्थना करते हो उस प्रार्थना का उत्तर आता है, पर्ची पे लिख के उस जार में डाल दो। इट्स अ थैंक्स गिविंग जार, ताकि साल के अंत में आप देखना कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या करा है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स वी फॉरगेट दैट व्हाट ऑल ही हैज डन। जैसे चेले भूल गए कि अभी कुछ ही समय पहले तो यीशु ने 5 लोगों को खाना खिलाया था। इट वॉज द सेम सिचुएशन। They were again in the desert, and today again they are in a solitary place. They are in a wilderness. यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि खाना प्रोवाइड किया जा सकता है, और वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी। But as Jesus said that I am the bread and he is the bread and he is providing the crumbs. जिस तरीके से यीशु मसीह जब उस स्त्री से बात कर रहे थे तो उस स्त्री ने बोला था कि बच्चे भी तो वही खाते हैं, कुत्ते भी वही खाते हैं जो चूर चार गिरता है। एंड वी कैन सी द सेम गॉड, जीसस सेड दैट आई एम द ब्रेड इन द बुक ऑफ जॉन। और वही जो जीवन की रोटी है, आज वो लोगों को उस व्यक्तिगत उस रोटी को खिला रहा है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। दे आर नॉट जूइश पीपल, दे आर जेंटाइल्स। मरकुस हमें यह बताना चाह रहा है, जैसे हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, दैट हु इज जीसस, अगेन ही इज सेइंग दैट जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जीसस इज नॉट ओनली द सेवियर ऑफ द जूइश, बट ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पर यीशु उनके लिए, उनके बीच में रह के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तरस खा रहे हैं जिनके ऊपर यहूदी लोग तरस नहीं खाते हैं, जिनके लिए यहूदी समाज जो है उनसे अपने आप को डिस्टेंट महसूस करते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं, because they are not righteous people in the sight of Jewish, but Jesus is having compassion on them. तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दें and learn from these words कि किस तरीके से यीशु जो है पूरी दुनिया का उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। आज आपको और मेरे को जाके दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि यीशु जगत का उद्धार करता है। दूसरी चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, दूसरे पॉइंट से जहाँ पे प्रोविजन ऑफ जीसस की हम बात कर रहे थे, कि चेलों के मिस्टेक से हमें सीखने की ज़रूरत है। क्या हमारी भी मेमोरी ऐसी कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं? जब एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो क्या हम भी ऐसे ही हैं कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचने लगते हैं दैट वी टोटली फॉरगेट द प्रॉमिस ऑफ जीसस, जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू एंड नॉट फॉरसेक यू। मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। या कई बार आपको ऐसा लग सकता है दैट देयर इज नो गॉड इन माई लाइफ, देयर इज नो होली स्पिरिट इन माई लाइफ, बट रिमेंबर गॉड इज ऑलवेज अवेलेबल। He is always available in your life and in my life. ज़रूरत सिर्फ यही है कि हमें अपनी आंखों को प्रॉब्लम पे से हटा के यीशु पर लगाने की ज़रूरत है। The more we will think about the problem, the less we will think about the promises of God. So आइए थोड़ा सा स्विच करें। प्रॉब्लम रहेगी, हम प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे तब भी वो टलेगी नहीं। Let's think more about the promises of God. और जब हम promises के बारे में सोचेंगे, then we will receive peace, we will receive joy, we will receive forgiveness, we will receive eternal life, and we will receive the compassion of Jesus. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु आपने हमें रिमाइंडर दिया कि प्रभु हमें हर पल उन बातों को याद रखने की ज़रूरत है प्रभु जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु।
जैसे गीतकार ने लिखा है कि गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, हम भी प्रभु गिन गिन के आपका धन्यवाद कर सकें, कभी भी आपके किए हुए कामों को भूल ना सकें। प्रभु आपने बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु हमें बचाया है और हर दिन बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु आप हमें जीवित रखते हैं, बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम प्रॉब्लम की तरफ नहीं लेकिन आपके प्रॉमिसेस की तरफ हमेशा ध्यान लगा सकें, ताकि प्रभु हम हमेशा आपके साथ रह के आपके सुनने वाले बन सकें और वैसे चलें जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।